सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरबीआई द्वारा इस साल वर्ष 2025 में दूसरी बार है जो रेपो रेट्स डिक्रीज की गई है, जिसका असर होम लोन्स पे पड़ा है। जी हाँ गाइस, होम लोन सस्ते हुए हैं, परंतु इसका असर जो है एफडी की ब्याज दरों पर भी काफ़ी पड़ा है। जी हाँ गाइस, अब जो ग्राहक अपनी एफडी करवाना चाहते हैं उन्हें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि कई बैंकों द्वारा आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद में एफडी की ब्याज दरें काफ़ी कम कर दी गई है, इसको मई 2025 में रिवाइज करते हुए। जी हाँ गाइज, हमने इस वीडियो में बताया था कि एसबीआई द्वारा और अन्य बैंकों द्वारा कैसे एफडी रेट्स में कमी की गई थी 15 अप्रैल 2025 से। सो गाइज, एक बार फिर से आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद एसबीआई द्वारा और अदर बैंक्स द्वारा भी एफडी की रेट्स में कमी फिर से कर दी गई है। तो चलिए गाइज, हम देखते हैं। आज हम वापस से बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए। जी हाँ गाइज, करंटली एसबीआई ने फिर से अपने जो है रेपो रेट्स रिवाइज किए हैं, फिर से अपने इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज किए हैं और एफडी की ब्याज दरें 0.5% से लगभग कम कर दी है। जी हाँ गाइस, इसका असर काफ़ी सारे बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा जो एफडी करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई द्वारा अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम को बंद कर दिया गया था। फिलहाल करंटली जो पॉपुलर स्कीम है एसबीआई द्वारा वो है अमृत ट्रस्टी डिपॉजिट स्कीम। इसको रिवाइज करते हुए अप्रैल 2025 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 से घटाकर 7.05% किया गया था, परंतु मई 2025 में आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद इसको वापस से डिक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ गाइज, अब जो जनरल सिटीजन्स को है अमृत ट्रस्टी डिपॉजिट स्कीम में 444 डेज के टेन्योर के लिए 6.85 का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। जी हाँ गाइज, इस इंटरेस्ट रेट में 0.40% की कमी देखी गई है। यहीं पे सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम में 7.35% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स है जो 80 ईयर्स से ऊपर है उन्हें 7.45% का इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में दिया जाएगा। जी हाँ गाइज, ये काफ़ी सारे जो ग्राहक हैं जो एफडी कराना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दुखद सी बात है कि अब ब्याज दरों में लगातार कमी की जा रही है कई सारी बैंकों द्वारा। सो गाइज, अगला हम देखते हैं कि कितनी एफडी रेट्स में कौन से अवधि के लिए कमी की गई है एसबीआई द्वारा। तो चलिए देखते हैं गाइज। 7 से लेके 45 दिन की एफडी में पहले 15 अप्रैल 2025 तक 3.50 ब्याज दिया जा रहा था, जिसको घटाकर 3.30 कर दिया गया है। यहीं पे सीनियर सिटीजन को 4% ब्याज दिया जा रहा था, जिसको घटाकर 3.80 कर दिया गया है। वहीं पे 46 दिन से लेके 179 दिन की एफडी पे 5.50% ब्याज दिया जा रहा था, जिसे घटाकर 5.30 कर दिया गया है जनरल सिटीजन्स के लिए। और यहीं पे 15 अप्रैल 2025 से सीनियर सिटीजन को 6% ब्याज दिया रहा था, जिसमें भी कमी करते हुए 5.80 कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं गाइज 180 दिन से लेकर 210 दिन की एफडी के लिए। इसमें 6.25% ब्याज दिया जा रहा था, जिसे घटाकर 6.05 कर दिया गया है। यहीं पे सीनियर सिटीजन्स को 6.75% ब्याज दिया जा रहा था, जिसे घटाकर 6.55 कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 211 दिन से लेकर 1 साल की अवधि के लिए, जी हाँ गाइज, लगभग 1 साल की अवधि जिसमें काफ़ी लोग एफडी कराते हैं, उसके लिए पहले 6.5 का ब्याज जनरल सिटीजन्स को दिया जा रहा था, जिसमें कमी करके 6.30 कर दिया गया है। यहीं पे एग्जिस्टिंग रेट जो था 15 अप्रैल 2025 तक सीनियर सिटीजन्स के लिए 7% था, जिसे घटाकर 6.80 कर दिया गया है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 2 साल की अवधि के लिए, तो इसको इस स्कीम में 6.7% ब्याज दिया जा रहा था, जिसको घटाकर 6.5 कर दिया गया है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स को 7.2% ब्याज दिया जा रहा था, जिसे घटाकर 7% कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 2 से 3 साल की एफडी के बीच, तो इसका 6.9% ब्याज करंटली रिवाइज किया गया था, जिसे घटाकर अब 6.7 मात्र कर दिया गया है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स को इसमें काफ़ी अच्छा ब्याज दिया जा रहा था, जो कि था 7.4% का, जिसे भी घटाकर 7.2% पे कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 3 साल से लेकर 5 साल की अवधि के लिए, तो इसमें 6.75% ब्याज दिया जा रहा था, जिसे घटाकर 6.55 कर दिया गया है। इसी तरह 7.25% ब्याज सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा था, जिसे भी घटाकर 7.05 कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 5 से लेकर 10 साल की एफडी के लिए, इसमें पहले
6.5% का ब्याज जनरल सिटीजन्स को दिया जा रहा था अप्रैल तक, अब इसे घटाकर 6.30 कर दिया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा इसमें 7.5% ब्याज दिया जा रहा था, जिसे घटाकर 7.30 कर दिया गया। सो गाइज, आपने देखा हर एफडी स्कीम में हर अवधि में लगभग 0.20 की कमी की गई है, जिससे एफडी पे काफ़ी असर पड़ सकता है और थोड़ा सा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। सो गाइज, अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो आप अपनी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं, योनो एसबीआई के थ्रू भी आप एफडी कर सकते हो, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपनी एफडी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। सो गाइज, इसका जो टर्म डिपॉजिट आप जैसा भी चाहें ऐसा ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंटरवल्स पे या फिर एसटीडीआर पे, मैच्योरिटी पे। ये साल में दूसरी बार है जब बैंक ग्राहकों को थोड़ा सा नुकसान एफडी की ब्याज दरों में झेलना पड़ेगा। सो होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही इम्पोर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।